आज दोस्तों एसएनएस ज्ञान के ऐप के अंदर हमने तीन एडवाइस दी थी और तीन एडवाइस देने की नौबत क्यों आ गई वो मैं आपको बता देता हूं। आज दोस्तों जो मार्केट में लेवल्स बन रहे थे, स्टार्टिंग में मार्केट में लग रहा था कि मार्केट नीचे जा सकता है। पहले लगा था थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन जब हमने थोड़ा सा वेट करा, वेट करने के बाद हमें लगा कि मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट को एक्चुअली ओवरऑल आप देखोगे नीचे ही गया था। लेकिन हमने जब सुबह सुबह पुट ऑप्शन दी थी तो उसके अंदर हमारे 70 पॉइंट का सेंसेक्स में लॉस हो गया। और 70 पॉइंट भी कैसे दोस्तों, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट था आज। अब ये हमारा लॉस हो गया। अब हमें ये नहीं था कि लॉस में अपनी पोजीशन को क्लोज करना है, तो उसी के बाद हमने मार्केट को व्यू को और देखा और हमें लगा अब मार्केट ऊपर जाएगा कुछ समय तक। तो उस समय का अंदर से हमने कुछ पॉइंट निकालने थे, तो हमने 26 पॉइंट का निफ्टी में प्रॉफिट करा है। यहां दिखा देता हूं आपको, 26 पॉइंट का निफ्टी में प्रॉफिट करा, 50 पॉइंट का दोबारा से सेंसेक्स में प्रॉफिट करा। कैलकुलेशन मैंने यहां पे लिख लिया, 70 पॉइंट का अगर 20 के लॉट से, क्योंकि सेंसेक्स का 20 का लॉट होता है, निफ्टी का 75 का होता है। आप ये ना सोचे प्रॉफिट में 75 बता दिए, लॉस में 20 बता दिए। ये सेंसेक्स है, ये निफ्टी है, सेंसेक्स है। सेंसेक्स निफ्टी सेंसेक्स, सेंसेक्स में 20 से मल्टीप्लाई होता है, निफ्टी में 75 से। तो अगर आप देखेंगे 1400 रुपए का लॉस है, 1900 रुपए का प्रॉफिट है और यहाँ पे आपका 1000 रुपए का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा। प्रॉफिट दिखेगा कितना आपको, ऑलमोस्ट 1500 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा। एक एक लॉट की कैलकुलेशन के बेसिस पे बता रहा हूं। और आज डेट कौन सी है, आज है हमारे 3 जुलाई, राइट। तो 3 जुलाई को ये हमारा परफॉर्मेंस है। अब दोस्तों ये जो भी प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है, हम ऑनेस्ट है, आपको हमेशा ऑनेस्टी से सच्चाई दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों इन सब की तैयारी दोस्तों हमें ना एक दिन पहले करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने आज मार्केट है और आज मार्केट आई और मार्केट आते ही आपने आज ट्रेड देखा और उसके बेसिस पे आपने काम कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपको कभी भी काम करना है, उसकी तैयारी आपको एक दिन पहले करनी है, अपनी साइकोलॉजी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अब जैसे कि कल के जो लेवल्स थे मैंने उसमें बताया था कि भाई अगर 57,000 मार्केट टूटेगा तो हो सकता है बैंक निफ्टी नीचे आ जाए। और आज का डेट का अगर आप चार्ट देखोगे, चार्ट का एक बार हम यहाँ स्क्रीनशॉट लगाएंगे, ठीक है। तो चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी ने पूरा दिन पॉजिटिव रहा और 2 बजे के बाद मार्केट एकदम धमधम नीचे गिर गया। वो क्यों गिरा है, कैसे गिरा है, वो मार्केट में लंबे समय बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में मार्केट ने 57,000 जो बैंक निफ्टी ने ना अपने आप को होल्ड रखा और 57,000 का एक ऐसा लेवल था जहां से मार्केट ने बहुत अच्छा बैंक निफ्टी में सपोर्ट बना रखा था। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं एक दो दिन से कि मार्केट में 25,000 का, 25,500 और 57,000, ये दो लेवल है। निफ्टी का एक लेवल है, एक बैंक निफ्टी का लेवल है। ये लेवल कल टूट चुका था, ठीक है। कल जो क्लोजिंग हुई थी इसके नीचे हुई थी और जो इसकी क्लोजिंग हुई थी इसके ऊपर हुई थी। तो हाँ, ये था कि भाई इसकी नीचे हुई है नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं मार्केट न्यूट्रल रहेगा। लेकिन आज निफ्टी में क्या हुआ है दोस्तों, मार्केट इससे भी नीचे है और इससे भी नीचे है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर न्यूट्रल से जो स्लोली स्लोली अब बियरिश की तरफ मार्केट जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको गेम प्लान समझना है। अगर आप गेम प्लान समझ जाओगे तो आप मार्केट में सक्सेसफुल हो जाओगे। गेम प्लान क्या है, पहली बात तो इंडिया विक्स लगातार नीचे जा रहा है। आज का प्राइस मैंने अभी चेक नहीं करा है, आज का प्राइस भी मेरे ख्याल से 12-23 के आसपास ही होगा। मैं एक बार देख भी लेता हूं ताकि आपको सही प्राइस अपडेट करके यहां दूं, ठीक है। 12:39 हो गया, देखो मैंने दिन में देखा था एक बार 12:39, तो यानी कि कल से डाउन है। तो इंडिया विक्स लगातार नीचे जा रहा है, तो ये बता रहा है कि मार्केट में काफी अच्छी मूवमेंट आ सकती है, लेकिन अभी मार्केट फिलहाल साइडवेज रहेगा। लेकिन अगर पूरे दिन में मार्केट, अब जैसे आज ये क्लोजिंग है, अगर कल आपको ये थोड़ा सा बड़ा भी दिखता है 0.1, 0.2, 0.3 पैसे से, मतलब ये जीरो, मैं इसकी वैल्यू बात कर रहा हूं, अगर इतने पैसे से भी बड़ा हुआ दिखता है तो मार्केट में एक साइड की थोड़ी देर की मूवमेंट मिलेगी। लेकिन अगर ये इससे नीचे है, ये आप ध्यान रखना, अगर इंडिया विक्स किसी दिन में नेगेटिव चल रहा है, उस समय पिछले 1 घंटे से नेगेटिव चल रहा है, तो आप ये लगा लो वो मार्केट में साइडवेज ही रखेगा आपको। अब मार्केट धीरे धीरे न्यूट्रल से बेरिश की तरफ जा रही है और ऐसा भी नहीं है कि बेरिश जा रही है तो वो मार्केट पॉजिटिव हो जाए। अब मैं आपको सोचने के तरीके बताऊंगा जिससे आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होगी, ठीक है। प्लस आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज निफ्टी की एक्सपायरी में मैंने आपको दिखाया कैसा काम था। तो अब जो कल आने वाला दिन है, कल है नो एक्सपायरी, कल फ्राइडे है, किसी भी चीज की एक्सपायरी नहीं है, तो आप कल फ्रीली काम कर सकते हैं जिसमें आपको काम करना है। लेकिन इस समय सेंसेक्स थोड़ा रिस्की है, निफ्टी में काम करें, सेफ साइड चलेंगे, ठीक है। और 25,500 का जो रजिस्टेंस था वो आज क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इवन कल ही हो गया था। और 57,000 का जो इसमें पाइवट था वो भी आपका ब्रेक हो चुका है। तो मार्केट दोनों क्या है, इससे नीचे चल रही है। अब नीचे चल रही है तो कितनी है मार्केट, 56,791 और 25,405। अब यहां से अगर ऊपर आएगा तो आप ये सोचो दोस्तों, 25,405 पे मार्केट है। कहां पर मार्केट है, 25,405। जब तक इसने 25,500 को ब्रेक नहीं करा था तो ये बिग सपोर्ट का काम कर रहा था। क्या कर रहा था, बिग सपोर्ट का काम कर रहा था और इसको तोड़ने में इसने 2-3 दिन लगा दिए। लेकिन अब अगर आप सोचते हो कि मार्केट इसके ऊपर आ गया तो आपको पॉजिटिव मूवमेंट देगा, नहीं। अब दोस्तों ये लेवल जो है ना,
वो लोगों के दिमाग में फिट हो चुका है, लोगों ने इसी के स्टॉप लॉस, इसी के टारगेट लगाए। तो यहां से मार्केट में चेंजेस जो डिफरेंट वाले हो सकते हैं वो नहीं आएंगे। हो सकता है मार्केट यहां से यहां जाए और दोबारा वापस आ जाए, हो सकता है यहां से ऊपर जाए, थोड़ा और ऊपर जाए। तो ये आप इसको अब आप बिग सपोर्ट नहीं मानोगे। आप बिग सपोर्ट किसको मानोगे? अब आप मानोगे बिग रेजिस्टेंस मानोगे 25,600 को, और इसके नीचे 25,300 को मानोगे। ये आपके लिए एक सपोर्ट है, बिग नहीं है, सपोर्ट है। और दिमाग में हमेशा दो चीजें रखनी है, बिग क्या है और नॉर्मल क्या है। ये नॉर्मल सपोर्ट है। यहां से जब तक 25,000 नहीं जाएगा तो 25,000 तक आपको ये लगा लो, अभी आपके पास 400 पॉइंट का मार्जिन है, इन दोनों के बीच में 400 पॉइंट का मार्जिन है। अब ये जो 400 पॉइंट का मार्जिन है ना दोस्तों, इसमें आपको खेलना है। और अब मार्केट में आपको अपना व्यू बेयरिश रखना है कि देखो मार्केट ऐसा नहीं है कि हमेशा बेयरिश है तो नीचे ही जाएगी, ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन ऊपर का आपको लंबा ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड अगर लंबा लेना है तो वो नीचे का ही लेना है, क्योंकि मार्केट 25,400 पहुंच चुकी है, जो कि 25,500 का बिग सपोर्ट या बिग रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेक हो चुका है। तो अगर अब मार्केट में बुलिश आएगा तो ये लेवल वेट करेंगे हम, इसके बाद होगा। प्लस सेम अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर 56,791 चल रहा है, यानी कि आप देखो इस समय जो रेजिस्टेंस है 56,900 है और 57,200 है। तो इसमें बिग जो रेजिस्टेंस है वो है 57,200, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया ना 25,600। इसी तरीके से अब आपको 57,000 नहीं, अब आपको 57,200 का आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा, तब तक बेरिश मोमेंटम होता है। इतने तरीके से दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये लोगों के दिमाग में चलता है। जब एक चीज को बहुत लंबे समय से सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के लोग मार्केट में खेल रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ना। हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं कि एक ही जगह पे बार बार मत जाओ, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब देखो जहां पे आपका काम धंधा है वहां आप जाओगे, जहां आपका स्कूल है वहां आप जाओगे, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार के घर, किसी रिलेटिव के घर, किसी दोस्त के घर बार बार जाओगे ना, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही दोस्तों इनके साथ हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ 57,000 और 25,500 की जो वैल्यू थी ना, अब मेरे ख्याल से वो फिनिश हो गई है। अब नए लेवल्स आ गए हैं। अब आप 57,200 और 25,600 वो सोच के मार्केट में काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मैंने जो भी बात बोली है ध्यान से तसल्ली से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो दोबारा से देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन में। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं लर्निंग ऑफ द डे। लर्निंग ऑफ द डे का हमने सेगमेंट जानबूझ के इस वीडियो के अंदर ऐड करा है, क्योंकि आप लोग हमारे से मार्केट की समरी अगर देखते हैं, सीखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप मार्केट में कुछ ऐसा भी सीखें जो आपके लिए बार बार काम आ जाए। जैसे एग्जांपल, बहुत सारे आप में से लोग हैं जो काम करते हैं स्टॉक्स में काम करते हैं, स्टॉक के ऑप्शंस में काम करते हैं, और उनकी पोजीशन पूरे दिन फंसी रह जाती है, मूवमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जिनमें वॉल्यूम नहीं होता है। अब अगर आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जो मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज वाले हों, क्या मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज वाले हों और जिनमें वॉल्यूम हाई हो, तो आपको दोस्तों यूज करनी है ये वेबसाइट charting.com की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। लेकिन charting.com की वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको ढूंढ नहीं पाओगे। आप कमेंट करेंगे, मैं इस स्टॉक सिलेक्शन का आपको यूआरएल दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, उस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास वो लिस्ट खुल के आएगी जिसके अंदर आपको कम से कम हो सकता है 10-15 स्टॉक दिखे ऐसे लाइन से। कोई 20 रुपए का स्टॉक होगा, कोई 100 रुपए का होगा, कोई 1200 का होगा, कोई 1500, 2000, 3000, 6000, 9000 तक के स्टॉक होंगे। अब आपकी जो कैटेगरी है, जैसे मैं एग्जांपल, मेरे को स्टॉक ऑप्शन में काम करना है, मैं 3000 से 6000, 7-8 वाले स्टॉक्स में काम करता हूं, मेरे को अगर करना है। अब आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिस्ट आपको मिल जाएगी, स्टॉक सिलेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको उस लिस्ट में से चेक करना है कि कौन से स्टॉक आपको पकड़ने हैं, कौन से नहीं पकड़ने। एनालिसिस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, टेक्निकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वो अगर स्ट्रांग नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अब दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल से और स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? इन दो से काम नहीं चलेगा। आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे यार इसमें फिजिकली और मेंटली की क्या बात है। आपने कभी सुना है कि जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो गुस्से में जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेता है। स्ट्रेस से भरा हुआ दिमाग है ना, हमेशा गलत डिसीजन लेता है। अच्छे डिसीजन लेने के लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, शांत स्वभाव का रहना पड़ेगा, तसल्ली से काम करना पड़ेगा। मार्केट पेशेंस मांगती है, लेकिन जब आपने ट्रेड ले लिया तो आपसे एक्टिवनेस मांगती है। समझ रहे हो आप? पेशेंस जो मार्केट से पहले आएगा वो आपके दिमाग स्ट्रांग होने की वजह से, और मार्केट में एक्टिवली काम तभी कर पाएंगे जब आपकी फिजिकल बॉडी एक्टिव होगी। समझने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूं। अब ये सारी चीजें दोस्तों मैंने क्या करा, एक पॉडकास्ट बनाया। 2-3 दिन से हमारा वो शूट चल रहा था, शूट कंप्लीट हुआ, वीडियो एडिट हुई है, सब कुछ उसके अंदर हो गया है। हमारा वीडियो 1-2 घंटे के अंदर शायद आ चुका होगा। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे इससे हमारा वीडियो अपलोड हो चुका होगा। आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन बॉक्स पे जाना, वहां पे एक यूआरएल मिलेगा, उस पर क्लिक करके एक वीडियो देखना। आप
हमारा पॉडकास्ट वीडियो जो अब तक का पहली बार हमने बनाया है एक ऐसे बंदे के साथ जिसका मार्केट में 10 लाख का लॉस हुआ है। हमने उसको सॉल्यूशन दिए हैं कि कैसे आप कवर कर सकते हो सब कुछ, समझ रहे हो? तो वो वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो देख रहे हो तो ये तो लर्निंग वाली वीडियो जो मैंने आपको लर्निंग बताई, इसके अलावा उसके अंदर बहुत सारी लर्निंग मिलेगी आपको। और उस पॉडकास्ट में हमने कुछ गिव अवे भी दिए, हो सकता है वो गिव अवे आपको भी मिल जाए। इसके बाद दोस्तों लर्निंग के बाद हम चलते हैं, आज ये वाले सेक्टर ने इंफ्रा मेटल ऑटो ने पॉजिटिव साइन दिया और पीयूसी पावर और आईटी ये स्टॉक, ये वाले सेक्टर आज नीचे गिरे मार्केट में। तो बहुत सारे सेक्टर लोग सोचते हैं कि ये वाले मुझे कैसे मिलेंगे, कैसे पता चलेगा, उसका भी लिंक होता है, वो भी कमेंट बॉक्स में आपको दे सकता हूँ। इन वाले स्टॉक्स में आज टाटा स्टील, सुजलॉन, ऑयल इंडिया, एचडीएफसी, वोडाफोन आइडिया, इनमें वॉल्यूम वाइज आज ये टॉप में रहे हैं। और कल होने वाले दिन में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, इन वाले स्टॉक में मूवमेंट मिले, इंडसइंड बैंक में, जोमेटो में, टाटा पावर और टाटा मोटर में। इनमें न्यूज चल रही है कुछ कुछ छोटी छोटी, और इनमें लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं आज भी। तो हो सकता है कल मोस्ट एक्टिव में रहे, ठीक है ना? तो इन चीज पे ध्यान देना आप। इसके अलावा दोस्तों कुछ न्यूज भी है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और न्यूज दोस्तों इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे कुछ न्यूज सुनेंगे तो उतना टाइम नहीं होता किसी के पास, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी बहाने कहीं ना कहीं आपको अगर न्यूज के बारे में पता लग जाता है जो मार्केट में चल रही है। अगर आपको इनकी नॉलेज रहेगी तो क्या पता कौन सी न्यूज आपके काम आ जाए। जैसे बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से टिकट बुक करते हैं और टिकट तत्काल में बुक करते हैं। पहले आधार कार्ड नहीं लगता था, अब सरकार ने कंपलसरी करा है कि तत्काल की टिकट लेने के लिए आपको आधार कार्ड कंपलसरी हो गया है, रिक्वायर्ड हो गया है, समझ गए? प्लस इसके अलावा एक और न्यूज है कि डेली यूज जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे जीएसटी लगता है, सरकार विचार कर रही है कि उन पे जीएसटी हटा दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए। जो छोटे मोटे प्रोडक्ट है ना, टूथपेस्ट, किचन के अप्लायंसेस, सोप, क्लोथिंग, शूज और जो भी छोटे छोटे सामान होते हैं खाने पीने के, तो इन पे सरकार सोच रही है कि कम कर दें जीएसटी। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास को यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। तो जीएसटी में अगर उनका महीने का 8-9 हजार रुपए खर्च हो जा रहा है, या अगर 2-3 हजार भी हो जा रहा है, सोचो जिसकी सैलरी 20 हजार है तो 8-9 हजार नहीं कर रहा होगा, वो कम कर रहा होगा, लेकिन जीएसटी तो 500-600 हजार रुपए तो जा ही रहा है ना, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, तो वो सेव हो जाएगा उनका। तो ये पैसा उनकी कहीं एसआईपी वगैरह में काम आ जाएगा। अगर आपको कहीं से महीने के 500-600 रुपए बचते हैं, एसआईपी कर दो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो ये है न्यूज। प्लस ईएलआई स्कीम एक बनाई है सरकार ने, उसके अंदर 1 ट्रिलियन का बजट रखा है, जिसके तहत उन्होंने सोचा है कि 3.5 करोड़ न्यू जॉब मार्केट में आ सकते हैं। कैसे? कुछ जॉब्स तो सरकार करेगी, प्लस स्टार्टअप को सपोर्ट करेगी, स्टार्टिंग में पैसा देगी और लोन फ्री होगा या जो भी होगा, ईएमआई फ्री होगा। तो पूरा आपको न्यूज पढ़ना पड़ेगा जिसमें पता लगेगा कि न्यू जॉब्स कैसे आएगी। तो हो सकता है अभी एक आपके काम की नहीं है, इन फ्यूचर में आप ये समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर ग्रोथ के चांसेस कितने बढ़ रहे हैं। प्लस दोस्तों मैं पर्सनल लेवल पे सोचता हूँ कि सरकार को ना 2 चीजों मुद्दों पे बहुत काम करना चाहिए, हेल्थ पे और एजुकेशन पे। हेल्थ पे सरकार एक छोटा सा इनिशिएटिव ले रही है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एजुकेशन पे भी हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। आज की डेट में एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। हमारी गुहार, हमारी बात अगर ये सरकार तक पहुंचती है कि एजुकेशन पे उनको काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली करना चाहिए। मैं इवन खुद बता रहा हूँ कि मेरा बेटा जब नर्सरी क्लास में था और आज वो क्या है 9th क्लास में है, तो उस समय उसकी मंथली क्या कहते हैं क्वार्टरली जो थी, क्या कहते हैं फीस 21,500 थी, 22,000 थी, और आज की डेट में उसकी 48,000 जा रही है। तो 10 साल में जो फीस है ना वो दुगनी तिगनी हो गई है। तो मैं वो चाहता हूँ सरकार से कि सरकार इन चीजों पे ना प्राइवेट स्कूल पे कुछ थोड़ा सा ना वो करे, क्या कहते हैं होल्ड बनाए, और मतलब इतनी ज्यादा फीस ना बढ़ाए, क्योंकि आम आदमी के लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलो फिर भी यार सरकार बहुत तरीके से अच्छा कर रही है, डिफेंस में इतना अच्छा कर रही है। अभी इतना सब कुछ इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो हमें प्राउड रहा कि हम लोग, बहुत लोग, इवन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ गलत भी हुआ, लेकिन ज्यादातर केस में हम लोग बहुत ज्यादा सफल रहे। हम सेफ फील कर सकते थे अपने आप को, चाहे वो S-400 की बात में हो, चाहे वो ड्रोन्स वाली बात में हो, हम सेफ फील कर रहे हैं। तो हमारा जो टैक्स का पैसा जा रहा है कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जा रहा है। अब थोड़ा सरकार इन दो क्या कहते हैं जो ये मुद्दे हैं, ये जो 2 फैक्टर हैं, हेल्थ और वेल्थ, इन पे, सॉरी, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन पे थोड़ा काम कर देना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, सरकार ने ना मिसिंग मिडाइल करके ना शायद कुछ मिशन चलाया होगा, न्यूज में पढ़ रहा था। वहां पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो सर्वे करते हैं, जो मार्केट को पढ़ लेते हैं, उन लोगों को दिमाग में ये बात आई है कि इस समय सरकार की तरफ से जो स्कीम चलाई जा रही है, जैसे आयुष्मान है एक स्कीम सरकार की, आपको पता होगा, उसमें 70 साल से प्लस एज वाले बंदों के लिए सरकार मुफ्त इलाज देती है 5 लाख का। अब सोचो दोस्तों 70 साल की एज वालों के लिए रखा है। जो लोग 60 साल के हैं उनका क्या होगा? 60 साल में तो जॉब छूट जाती है। 60 साल से 70 साल के बीच में 10 साल में अगर कुछ होनी हो गई या ज्यादा पैसा बीमारी में लग गया तो इंसान तो वैसे ही टूट जाएगा। तो इस एज को कम करा जाए, ऐसे करके सुझाव कुछ दिए हैं। प्लस जो हेल्थ पॉलिसी, उनकी जो प्रीमियम हाइज हैं, मैं देखो मेरे को नहीं लग रहे हाई, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगते हैं हाई। बहुत लोग नहीं ले पाते हैं हेल्थ पॉलिसी, मंथली बेसिस पे भी नहीं ले पाते। तो अगर वो लोग अपनी हेल्थ पॉलिसी अगर सस्ती कर दें प्राइवेट वाले,
तो हो सकता है उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाए जो मिडिल क्लास में। तो इंडिया के अंदर इन चीजों पे काम होना बहुत जरूरी है। डीप में जाएंगे ना इन बातों में तो बहुत बातें हो जाएंगी, तो मैं उस पर नहीं जाता हूँ। बस इतना बता रहा हूँ दोस्तों, प्रोफेशनल ने अपने तरफ से सजेशंस दिए सरकार को कि हेल्थ पे थोड़ा सा करें, जो मैं चाहता भी हूँ और शायद आप लोग भी चाहते होंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब हमें प्लानिंग करनी है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है एज पर निफ्टी, क्योंकि अभी तक हमने न्यूज भी पढ़ ली, आज की लर्निंग भी ले ली, और मैंने अपना साइकोलॉजिकल व्यू भी बता दिया, लोग क्या सोच सकते हैं वो भी बता दिया। अब मार्केट में अगर कल मार्केट क्या हो सकती है, गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, तो उस समय आपको क्या रिएक्शन करना है। जैसे 25,405 पे है मार्केट, ठीक है, 70 पॉइंट अगर पॉजिटिव खुली तो 25,475 खुलेगी, ऑब्वियसली बात है, इससे ऊपर खुलेगी। लेकिन आपको यहाँ वेट करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि 25,500 क्रॉस हो गया तो आपको पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। आपको एटलीस्ट 25,600 के बाद ही पॉजिटिव मूवमेंट समझना है। हो सकता है यहां से भी रिवर्स हो जाए, क्योंकि मार्केट क्या ना इतना नहीं हिल रहा कि 405 से 200 पॉइंट हिलेगा तो वहां से ऊपर जाएगा, नीचे भी आ सकता है, लेकिन इसके बाद बुलिश मूवमेंट आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अगर आपका 25,000 प्लस हो जाता है तो एटलीस्ट आप 30 पॉइंट और देखिए, 30 पॉइंट से लेकर इसके बीच में 70 पॉइंट का गैप है, तो इस 70 पॉइंट में से 20-30 पॉइंट निफ्टी ऑप्शन निकाल के निकल जाओ। लेकिन अगर मार्केट गलती से इसकी जगह पे गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन होगा 25,335, तो भी आपको वेट करना है, और 25,300 पे सपोर्ट के बेसिस पे आपको देखना है कि क्या कैंडल्स बन रही है, प्लस माइनस लगाना है, टीएनटी फॉर्मूला लगाना है और काम करना है, ठीक है ना। और अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलेगा, मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, तो आपको जो रेंज बनानी है वो ये बनानी है 25,405 के अकॉर्डिंग, ये आपको 70 पॉइंट की रेंज बनानी है। इससे नीचे जाता है तो सेल करेंगे, इससे ऊपर जाना है तो पॉजिटिव करेंगे। फिर भी दोस्तों प्राइस एक्शन का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर आप में से किसी बंदे को प्राइस एक्शन नहीं आता है तो हमारा 100 डे का फ्री कोर्स जो ऐप के ऊपर डला हुआ है उस पर 51 वीडियोस जा चुके हैं, 100 में से 49 वीडियोस बचे। अब वो वीडियोस, बाकी वाले वीडियोस तभी चल पाएंगे, क्योंकि देखो यूट्यूब पे हम वीडियो कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने हमारे ऐप में बहुत लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं 52 वाला जो डे है उसके अंदर, वो वीडियो तभी डल पाएगा दोस्तों। मैं आज शूट कर दूंगा, मुझे 15 मिनट लगेगा, लेकिन वो वीडियो तभी चल पाएगा जब इस वाले चैनल पे या फिर जो हमारा एक नया चैनल उस पर हमारे हजार सब्सक्राइबर होंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं अब हमारा जब चैनल बने कोई सा भी तो वो चैनल डिलीट ना हो, और डिलीट हो तो हमारे पास वीडियो बैकअप में हो, तो हमें इस चैनल पे अनलिस्टेड में वीडियो डालना है, उधर भी डालना है, और ये चैनल हमें दोनों लिंक करने हैं अपनी ऐप में। और एक चैनल को पता नहीं, मुझे नहीं पता है टेक्निकल, ज्यादा मुझे नहीं पता है इसका, ये ऐप वगैरह का, मार्केट का तो पता है। तो अगर हमारे 1000+ सब्सक्राइबर हैं तब हम उसको ऐप से कनेक्ट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और इस चैनल के साथ साथ ये जो आप वीडियो देख रहे हो एसएनएस ज्ञान इनसाइट्स पे देख रहे हो, कहां पे देख रहे हो, इसका नाम है एसएनएस ज्ञान इन साइट्स, और एक जो दूसरा चैनल है उसका नाम सिर्फ एसएनएस ज्ञान है, उसका यूआरएल दा से आता है, दी एसएनएस ज्ञान, तो वो भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप देखना, उसका जो पॉडकास्ट वाला वीडियो वो उसी पे है, तो वहां जाना, उसको भी सब्सक्राइब करना, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा देना। अब सोचो देखो हमारे 32,000 सब्सक्राइबर तब हमें 1000 के लिए सोचना पड़ रहा है, तो जल्दी करो, डे 52 का वीडियो वेट कर रहा है आप लोगों का मेरे दिमाग के अंदर, वो तभी शूट हो पाएगा जब यहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कल फ्राइडे है, कल काम करना, प्रॉफिट करना, यही मेरी आप लोगों के लिए विशेष रहेगी। कोई डाउट रहेगा फिर भी अगर तो पूछ सकते हैं आप, हमारी टीम से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारी एसएनएस ज्ञान के ऐप के अंदर हम लोग एडवाइस करते हैं, फ्री में लर्निंग कराते हैं, वो सब भी लेके आप अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो आपकी जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।